Hey guys, welcome back to Academics Prime. So today we are starting chapter 2 of class 9th which is polynomials. And before starting the questions, सबसे पहले हम लोग जानेंगे what are polynomials, polynomials होते क्या हैं, what are constants और उनके टाइप्स क्या होते हैं polynomials के. सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में तो polynomials in one variable इनफ होगा, बट आगे हम लोग और भी जानेंगे कि what are polynomials और एक वेरिएबल से ज़्यादा हो सकते हैं उसमें कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो वेरिएबल हम सबको पता है, कोई वेरिएबल हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय सिंबल्स लाइक, हम लोग जैसे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि एक्स, यहाँ पे एक्स हम लोग यूज़ करते हैं, वाई यूज़ कर सकते हैं, जेड, ए, बी एट्सेट्रा, है ना. ऐसे हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं ना, या टू डिनोट द वेरिएबल्स. और इन वेरिएबल्स को हम लोग क्यों डिनोट करते हैं? टू डिनोट मतलब टू रिप्रेजेंट एनी रियल वैल्यू. जैसे कोई भी एक्सप्रेशन होता है, मान लेते हैं 2x+3. अब इसमें x की वैल्यू कोई रियल वैल्यू हो सकती है. जैसे x की वैल्यू मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 हुई इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, अगर x की वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में 2 है, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, तो हम इसकी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर वेरिएबल्स. और इसके कुछ एग्जांपल्स में ले लेते हैं, कुछ टर्म्स के, या फिर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x, 3x, -x, -1/2x. ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑफ सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब ये इस किस फॉर्म में, जैसे ये 2x है, ये किस फॉर्म में है? एक यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, और उसके साथ ही हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें एक वेरिएबल x. ठीक है, ये x अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ठीक है, एक वेरिएबल x इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है. इसी तरह से 3 में भी ऐसा हो रहा है. यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये x हमारा जो है वेरिएबल है. -x में क्या है, यहाँ पे -1 एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x. इसमें -1/2 जो है, -1/2x में -2 जो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है और x हमारा जो है वेरिएबल है. और एक चीज़ और, हमारा जो कांस्टेंट होते हैं हमारे, उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. इसका एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है. ठीक है, अभी इसको एक स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर मान लेते हैं. ठीक है, और इसकी हर एक साइड मान लेते हैं 3 यूनिट्स की है. ठीक है, 3 यूनिट्स की है. तो अब इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास होता है 4 × साइड. ठीक है, और साइड की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है. ठीक है, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आएगा 4 × 3 यानी कि 12 यूनिट्स. ठीक है, मगर अगर हम इसको चेंज कर दें, मान लेते हैं 3 है, अब इसको मैं 8 बना देता हूँ, यहाँ पे 8 कर देता हूँ. मान लो अगर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये, मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू जो थी यहाँ पे 8 थी, हर एक साइड की 8. ठीक है, मान लेते हैं 8 थी, तो यहाँ पे वैल्यू जो है 4 की चेंज नहीं होगी. 4 हमेशा हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, 4 जो है हमारा, ये 4 जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वैल्यू हमारी यहाँ चेंज होगी ऑफ द साइड. अब यहाँ पे वैल्यू साइड की चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा? 4 × 8 विच इज़ 32 यूनिट्स. ठीक है, अब समझ आ गया क्यों कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. यहाँ पे 4 एक्ट कर रहा है एज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे या फिर 3 जो साइड है हमारी, जैसे हमने यहाँ पे s से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है ना उसको, तो वो हमारी चेंज हो रही है. ठीक है, तो वेरिएबल्स जो होता है हमारे चेंज हो सकते हैं, पर हमारा जो है कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती. ठीक है, सो गाइस हमको ये पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ रियल वैल्यू, और उनके साथ हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. उनको भी हम लोग सेम वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर एक्चुअली पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होते क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड देन उसके एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर
exponents, non-negative integer exponents combined using addition, subtraction and multiplication are called polynomials. ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, उनमें वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होंगे. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होंगे जिनको कंबाइन करते हैं हम लोग बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स. अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं. सो गाइस, जो एग्जांपल्स हैं, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख लेता हूँ. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो हम एग्जांपल से लें यहाँ पे 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7. ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए हैं. अब इन एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है कि जो पावर है, जो पॉलिनोमियल्स में जो भी पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो होगी हमारी अ होल नंबर, वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, वो पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अब इसमें क्या कैसे कैसे, जैसे हम लोग यही एक्सप्रेशन देखें, इसमें सबसे पहले ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट इसको हम कहेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट. ठीक है, कोएफिशिएंट जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है इन अ पॉलिनोमियल. ठीक है, कोएफिशिएंट जो हमारा ये कांस्टेंट होता है. ठीक है, कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट. और ये हमारा जो x है यहाँ पे, दिस इज़ वेरिएबल. जैसे हमारा बोला कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट तो हमें यहाँ पे दिख गए हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल. ठीक है, x जो हमारा था वो है वेरिएबल, ये एरो बना देते हैं. और ये हमारा जो है ये कोएफिशिएंट था जो 2 था हमारा कांस्टेंट. ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या है, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स मैंने बता दिया. जो यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन, इसको नीचे लिख के समझाता हूँ. एक सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है, एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, अब इसमें जो एक्स स्क्वायर है, x की जो वेरिएबल जो है x, उसकी जो पावर है वो है 2. तो ये 2 इसलिए ये हम 2 ही रहेगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है. यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं, तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है. ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है. ये हमारा वेरिएबल हमारे पास जो है ये x ही है और ये इसकी पावर है. ठीक है, ये हो गया. एंड ये जो प्लस है, ये यहाँ पे एडिशन यूज़ हो रहा है टू कंबाइन. और कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, एडिशन यूज़ हो सकता है, सब्ट्रैक्शन यूज़ हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो सकता है टू कंबाइन दीज टर्म्स. ठीक है, ये जो टर्म होंगी कोई भी पॉलिनोमियल में, उनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास यूज़ होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म है हमारे पास, यहाँ पे एक्स क्यूब जो है ये एक्सपोनेंट है, यहाँ पे पावर जो है वेरिएबल की, यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही होगा. ठीक है, 1 यहाँ पे कोफिशिएंट होगा. फिर ऐसे ही यहाँ पे x जो हमारा वेरिएबल है, 4 हमारा कोफिशिएंट है. और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है. ठीक है, ये किसी वेरिएबल में नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे इन सारी टर्म्स में, यहाँ पे 2x में भी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x में भी, और एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7 में भी, कि इन सब टर्म्स में वेरिएबल जो है वो एक ही यूज़ हुआ है, विच इज़ x. ठीक है, इन सब में सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ है इन ऑल द टर्म्स x. इसीलिए जब कोई भी सिंगल वेरिएबल यूज़ होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों टर्म क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, ये एक यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने लिए वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में थे. और यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे. गाइस, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक कोफिशिएंट ही है, बट क्या है यहाँ पे x की कोई वो x यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है. तो अगर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो है हमारा 7, और x की पावर 0 हमारी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा नोट था. सो गाइस, हम लोग बात करेंगे व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एग्जांपल होते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है और ये सिर्फ यही है टर्म. ठीक है, 2 है, मान लीजिए कोई टर्म है 5 या फिर कोई टर्म है -7. ठीक है, बस यही है टर्म, ये अलग अलग टर्म्स है और यही है नंबर में. ठीक है,
तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर ये सिर्फ यही एक ही नंबर लिखा हुआ है विदाउट एनी वेरिएबल, तो हम इसे भी एक पॉलिनोमियल की तरह ही ट्रीट करते हैं और इसको एक पॉलिनोमियल मानते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी नंबर लिखे हैं एटसेट्रा, यहाँ पे लिख देता हूँ एटसेट्रा, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सच नंबर्स आर कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स विच आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड, एंड दे आर सिंगल नंबर, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। इवन अगर हमारे पास सिर्फ ज़ीरो होता है, सिर्फ ज़ीरो होता है, तो उसको भी एक नाम दिया गया है, विच इज़, इसको भी हम लोग एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं, एंड इसको कहते हैं हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। हमको ये समझ आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, वो सब हमको समझ आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ आ गया, ज़ीरो पॉलिनोमियल भी हमको पता चल गया कि अगर सिर्फ ज़ीरो हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी एग्जांपल्स। सो गाइस, एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट चीज़ हम जान लेते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है किसी भी टर्म में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी किसी भी टर्म में वो उसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 2x स्क्वायर जो है, यहाँ पे x की जो पावर 2 है वो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है 1 है और यहाँ पे x की पावर जो है हमारे पास 0 है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, यहाँ पे डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो हम हमारे पास जो है वो है 2, ठीक है। द हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मूविंग ऑन, अब फर्दर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, और एग्जांपल 1 इज़ फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो अभी हमने जाना था थोड़े टाइम पहले ही कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो इस पॉलिनोमियल जो हमको यहाँ पे गिवन है, ये तीनों पॉलिनोमियल्स, हमको इनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास 2 माइनस y रेज टू द पावर 2 माइनस y रेज टू द पावर 3 प्लस 2y की y रेज टू द पावर 8, ओके। एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज जस्ट 2। सो नाउ अब हम लोग सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नंबर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करें। यहाँ पे सॉल्यूशन, तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो हमारे पास है x की पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 3। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, किसी भी टर्म में जिस वेरिएबल की किसी भी टर्म में जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है इन द एंटायर पॉलिनोमियल, वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे 3 की पावर कुछ है नहीं, यहाँ पे 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0, तो इसकी पावर ऑलरेडी 0 है, ठीक है। ये 3 वाले जो टर्म है, ठीक है, इसकी 0 है। ये x की पावर 4 जो है, ये रेज टू x जो है रेज टू पावर 4 है, ये एक वेरिएबल है जो रेज टू पावर 4 है, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। ये इसकी पावर है, डिग्री कह सकते हैं। 3 की डिग्री क्या थी हमारे पास, यहाँ पे 0 थी, ठीक है। और यहाँ पे x रेज टू पावर 4 की जो डिग्री है वो हमारे पास 4 है, ठीक है, 4। और यहाँ पे x रेज टू पावर 5 है, ठीक है, तो इसकी क्या आ गई 5, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो है कि वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, x या y हो सकता है, जिस भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये x वेरिएबल की जो 5 है, 5 जो है पावर किसी भी और वेरिएबल की इस पूरे पॉलिनोमियल में नहीं है, इसीलिए जो इसकी डिग्री है इस पर्टिकुलर पहला जो टर्म है पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास है 5, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ये काफ़ी ईजी है।
ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं, पार्ट 2। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू द पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमको पता है 2 को 2x की पावर 0 लिखेंगे तो इसकी तो ऑलरेडी 0 है पावर। ठीक है, इसकी पावर 0 होगी 2 की। इस टर्म में y जो है एक वेरिएबल है, उसकी रेज टू द पावर 2 है तो इसकी हो गई 2। ठीक है, इसका तो यहाँ पे 0 है, इस पर्टिकुलर का यहाँ पे आ गया, इसकी पावर 2 है इस टर्म की। इस टर्म की पावर क्या है, यहाँ पे 3 है हमारे पास, और यहाँ पे 2y रेज टू द पावर 8 है। हम लोग जो पावर देखते हैं हम लोग वेरिएबल की, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y रेज टू द पावर 8। तो इस पर्टिकुलर टर्म की जो पावर है हमारे पास क्या है, या डिग्री जो है वो है 8। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो है 8। ठीक है, तो 8 हमारे पास हाईएस्ट पावर है पूरे पॉलिनोमियल में, इसीलिए जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, वो है 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिग्री जो है हमारी इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल की, वो है हमारे पास 8। ठीक है, समझ आ गया। एक और बार बता देता हूँ, पूरे पॉलिनोमियल में जिस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी अगर जो पावर है, ठीक है, वो पूरे पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा हो जाती है, उसको ही हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, लास्ट हमारे पास थर्ड है, थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में अब आप कहोगे कि 2 ही है, सिर्फ 2। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि 2 को भी हम लोग अगर ऐसे भी कोई नंबर, सिर्फ ऐसे नंबर लिखा है तो वो भी एक पॉलिनोमियल कंसिडर होता है। ठीक है, तो 2 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2x रेज टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता था, पर यहाँ पे हमने x ले लिया है। ठीक है, अभी हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पे हमने x रेज टू द पावर 0 किया है, तो इसकी डिग्री जो है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो रेज टू द पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, जिससे इस पर्टिकुलर जो टर्म है इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। इसलिए हम लोग x रेज टू द पावर 0 को लिख सकते हैं, बिकॉज उसकी जो वैल्यू होती है विच इज इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी 0 है। ठीक है, इसकी रेज टू द पावर 0 है, और यही हाईएस्ट पावर है, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में कुछ और है ही नहीं, सिंपली 2 ही है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो डिग्री है, हमारे पास जो डिग्री है ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमारी आसानी से हमको पता चल गई, वो 0 होगी। ठीक है,